नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे। आज है 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके चर्चा करेंगे और उन्हें समझेंगे। अगर ये सेशन आपको हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य को पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया है, जो कहाँ है? असम में स्थित है। आपको बता दें, असम के जो सीएम हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखरन और तलाइकेट। चंद्रशेखरन और तलाइकेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। चंद्रशेखर और तलाइकेट को। आपको बता दें, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है वह यूएसआईबीसी के तहत दिया जाता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। आपको बताते हैं, जो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी यह अमेरिका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो अमेरिका की यह राजधानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अगर बात करें यह किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटामेक नदी के किनारे। पोटामेक नदी के किनारे। नेक्स्ट आपको बता दें, यूएसआईबीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है निशा विश्वास। निशा विश्वास जी हैं। भारत में इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधक हैं अंबिका शर्मा। अंबिका शर्मा भारत में इसके प्रबंधक एवं निदेशक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने सबसे सस्ती कोविड-19 की जो किट है उसे विकसित किया है। तो आईआईटी कानपुर का इसका राइट आंसर है। आपको बता दें, उसका नाम है कोश्योर। उसका नाम है। आईआईटी कानपुर ने यह मात्र 399 रुपये इसकी कीमत होगी, जो कोरोना के जो है 90 मिनट में इसका रिजल्ट देगी। 90 मिनट में इसका रिजल्ट देगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने जियो में 7.73% की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। 1998 में की गई थी। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ की बात करें सुंदर पिचाई जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है सूरीनाम। आप यहाँ पे सूरीनाम आया है, तो सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम की जो कैपिटल है उसका नाम है परामारिबो इसकी कैपिटल है। यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह किस पार्टी के हैं आपसे पूछा जाए तो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, इसका दूसरा नाम है हिंदुस्तानी पार्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जो सूरीनाम है इसकी मुद्रा की बात करें तो डॉलर है। मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्म। टंगस्म जो है इसी जनजाति पर
पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? पेमा खाड़ू ने। पेमा खाड़ू की बात करें तो यहाँ पे कुछ जनजात, सेम्पेन जनजाति की बात करें हम। सेम्पन की जनजाति की बात करें तो यह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सेम्पेन जनजाति। ओजो अंडमान निकोबार में पाई जाती है और निकोबारी तो निकोबार में पाई जाती है। आपको बात करें बुगुन, बुगुन जनजाति, हासो, सिंगोफोसर या मिस्म, मोनापा, न्यासी, इस जितनी भी जनजातियां हैं ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपको बताना है यूनिसेफ इंडिया ने रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब के साथ साझेदारी की है यूनिसेफ इंडिया ने। सेब की बात करें तो इसके निदेशक, सेब के जो निदेशक हैं उनका नाम है हेनरीटा एच फोर, इसके जो अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है। आपसे पूछा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है? आपको बताना है भारत के किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यह तेलंगाना का मैप है। तो तेलंगाना राज्य सरकार की जो पुलिस है उसने साइबर अभियान शुरू किया है। यहाँ पे राजस्थान के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। केलादेव की बात करें तो भरतपुर में पड़ता है। सरिस्का ये भी राजस्थान में है। अलवर राष्ट्रीय मर उद्यान कहाँ है, तो जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, तो कोटा में है। इसे दारा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सरिस्का की बात करें तो अलवर में पड़ता है राजस्थान। रामसागर स्थान कहाँ पे है, तो धौलपुर। कैसरबाग स्थान तो कहाँ है, ये सारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये सारे के जितने भी हैं सारे राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाबार्ड ने भारत के किस राज्य में विकास परियोजना का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नाबार्ड ने भारत के जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसी में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे नाबार्ड आया है तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। 12 जुलाई 1982 में की गई थी। यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है, वह किस राज्य की थी या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार की यह पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी जिनका कोरोना के चलते अभी हाल ही में निधन हो गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। महाराष्ट्र की कुछ जनजातियां हैं, उनमें से है बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोड और अंबू फामाड़िया। इसे कई नाम इसके मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है?
18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आपको बताना है 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई की बात करें तो SBI दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई की बात करूं तो एडवर्ड बर्ड बुडेस डे मनाया जाता है, बर्ड जूडोस डे मनाया जाता है, जूडोस डे। 10 जुलाई की बात करें तो वान महोत्सव मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। कब मनाया जाता है तो 12 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवा कौशल उद्यमिता मंत्री की आपसे बात करें तो पांडे जी हैं, पांडे जी या मतलब महेश पांडे, महेश पांडे। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। TIFF का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को TIFF का एम्बेसडर चुना गया है। आपको बता दें अक्षय कुमार जो हैं यूपी में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यूपी में ये भारत मिशन के, स्वच्छ भारत मिशन के हैं, सड़क परिवहन के भी मंत्री जो एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें TIFF का फुल फॉर्म क्या है? तो TIFF जो है इसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है फुल फॉर्म TIFF का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा वेस्ट टू एनर्जी राज्य नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड ने जो कचरा फेंका जाता था उसी से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड के CM की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। आपको बता दें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। पिन वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदेन किला नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में। नेक्स्ट उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस नंबर पर है? तो आपको बताना है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस नंबर पर है। तो याद रखना भारत तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। पहले की बात करें तो चीन हो जाएगा, पहले पर चीन है, दूसरे पर तीसरे पर जो है USA है, दूसरे पर क्या है USA, तीसरे पे भारत, सॉरी दूसरे पे है यहाँ पे USA, तीसरे पे है भारत, पहले पे है चीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? आपको बताना है 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीगा खिताब जीता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पैरा एथलेटिक्स रमेश टीकाराम जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने कौन सा अवार्ड जीत चुके हैं? बताना है आपको उन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इन्होंने जीता था। आपको बता दें यहाँ पे आया अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन पुरस्कार की जो है वह खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में हुआ था।
इसमें 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सीबीएसई ने यानी सीबीएसई ने एआई करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम। आईबीएम के साथ साझेदारी की है सीबीएसई ने। यहाँ पे आया सीबीएसई, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है, सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। सीबीएसई का जो हेड ऑफिस है वह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आईबीएम की बात करें, इसके कार्यकारी अध्यक्ष 2 हैं, वरिंगन बी रोमेटियो हैं। आईबीएम का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है अरविंद कृष्ण आईबीएम। इसके मुख्यालय की आईबीएम की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे? तो पोटेमेक नदी के किनारे, पोटेमेक नदी के किनारे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस 11 जुलाई। राइट आंसर है 11 जुलाई। आपसे पूछा था मैंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है द हाग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 2 अध्यक्ष हैं, उनका नाम है चिली इबो ओसुजी। चिली इबो ओसुजी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो शाहिदुल आलम बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद मोजेद ईरान के हैं, अमल क्लूनी ब्रिटेन के हैं। इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर एक चौथे व्यक्ति का नाम छूट गया है, जो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनका नाम क्या है। सीपीजे का जो मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में। सीपीजे के कार्यकारी अधिकारी जो निदेशक हैं उनका नाम है जोएल साइमन। जोएल साइमन है। सीपीजे की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस फ्रीडम, या उसे बोलेंगे कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट। कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है जोएल साइमन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो भारत के महत्वपूर्ण बांध हैं उनके बारे में। तो याद रखना, सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। कौन सी नदी? भागीरथी। राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा है? तो इसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है कहाँ? किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट, टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर बना है? तो भागीरथी नदी तथा भील गंगा के नदी पर बना हुआ है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। चौथा है एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ है? गुजरात में है। रोम काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इसका नाम क्या है? तो कारापुंछा बांध। कारापुंछा बांध जो है कारापुंछा झील में बंधा है। जो कारापुंछा झील कहाँ है? तो केरल में है।
केरल में है। भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रांड अनिकेत भी कहते हैं वह किस राज्य में है? तो आपको बताना है तमिलनाडु राज्य में है। आपसे पूछा जाए नदी कौन सी, तो कावेरी नदी। बांध का नाम तो कल्लानी बांध, कल्लानी बांध है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारा सेशन पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को ये हमारा सेशन पसंद आता है और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें, जैसे कि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे।